उठाना था। मुझे विश्वास है 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास होने वाला है वो देखकर घाटी की जनता भी कहेगी कि 370 का झुनझुना हमें जो पकड़ा दिया गया उसने हमारा बहुत अहित है। उन्होंने भी नागा समझौते का रेफरेंस करा। उन्होंने कहा कि मैं मेरे आयरन फेस को बनाने के लिए सब एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं लोह पुरुष बनना नहीं चाहता। मेरा अस्तित्व एक छोटे से कार्यकर्ता का है और विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। वो मुझे बहुत पसंद है और मेरी पार्टी की परंपरा है ऐसे फैसले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, पार्टी की वोट बैंक के लिए या पार्टी को चुनाव के अंदर फायदा हो इसलिए नहीं लेते हैं। ऐसे फैसले देश का भला किसमें है वो देखकर लिया। ऐसे फैसले देश की सुरक्षा किसमें है वो देख कर लिया जाता है। ऐसे फैसले घाटी की जनता की भलाई किसमें है वो देख कर लिए जाते हैं। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं मान्यवर कि ये सारे फैसले जो आज मैं लेकर सदन के सामने आया हूं वो घाटी की जनता की भलाई के लिए। आज पूरे दिन धारा 370 और 35 पर चर्चा चलती रही मान्यवर, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि धारा 370 से फायदा क्या होगा। अगर धारा 370 चालू रखनी है तो क्यों रखनी है तो बताते, तो घाटी को भी मालूम पड़ता कि भाई धारा 370 से हमें प्राप्त क्या होगा। मैंने धैर्यपूर्वक एक एक शब्द सुना है, सबके भाषण सुने, किसी की भी आर्गुमेंट में ये नहीं आया कि धारा 370 कैसे कश्मीर का कल्याण कर सकती है, कैसे घाटी के लोगों का कल्याण कर सकती है, कैसे लद्दाख और जम्मू का कल्याण कर सकती है, क्योंकि कर ही नहीं सकती तो आर्गुमेंट कैसे आएंगे। मगर मैं हटाने आया हूं, हटाने का प्रस्ताव लेकर आया तो मैं बताता हूं धारा 370 जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए कैसे बाधक है। मान्यवर, धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक है, जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली है, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को रोकने वाली है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। ये धारा 370 महिला विरोधी है, ये धारा 370 दलित विरोधी है, ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का वृक्ष फैला है। मान्यवर, धारा 370 से क्या होता है, इस देश के कानून जम्मू कश्मीर में जाते हुए धारा 370 रोकती है। अगर सब कानून जो देश की जनता ने पारित किए हैं वो देश की भलाई के लिए किए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने करे हो, बीजेपी की सरकार ने करे हो या कोई अन्य सरकार ने करे हो, ये संसद जो कानून प्रसार करता है वो तो देश की रिक्वायरमेंट को समझकर, देश की जनता की भलाई को समझकर करता है। क्यों धारा 370 का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने, ये 3 परिवारों के लोगों ने साहब इतने सारे कानून स्वीकार नहीं किए। और कोई छोटी सूची नहीं है, 9 संविधान सुधार के साथ 106 कानूनों को जम्मू कश्मीर के अंदर आज हम लागू नहीं कर पाए हैं। वहां उसका अख्तियार नहीं है कानूनों का मान्यवर। और कानून कैसे हैं? बाल विवाह का कानून, भला छोटी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, ये कैसे जम्मू कश्मीर के विरोधी कानून है। मान्यवर, देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। कितनी भी छोटी बच्ची हो, इससे आप शादी कर सकते हो। ये किस जमाने के में जम्मू कश्मीर को हम डाल रहे हैं? जो धारा 370 को जो रखना चाहते हैं वो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि बाल विवाह का आप समर्थन करें, बाल विवाह का समर्थन। मान्यवर, मेरी बात लंबी है, भी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मान्यवर, अरे वो छोड़ो ना भाई, मैं बाल विवाह की बात कर रहा हूं।
मान्यवर, मुझे बोलने देना चाहिए, मैंने सबको धैर्य से सुना है। आप बोलते रहिए, उसको बोलने दीजिए। मान्यवर, रविशंकर जी प्लीज। मान्यवर, दूसरा कानून, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी क्यों नहीं पहुंचाना वहां सिख रहते हैं, जैन भाई रहते हैं, लद्दाख पूरा बौद्ध धर्म मतावलंबियों से भरा हुआ है, क्यों ये माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाना? मान्यवर, दूसरा कानून, मान्यवर